हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ शॉर्ट सर्विक्स के बारे में। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझको मैसेज किया था कि शॉर्ट सर्विक्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि शॉर्ट सर्विक्स क्या है, क्या इसका भी कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर आपको इसमें स्टिचेज ही लेने पड़ेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं मेनली बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओडी कंडीशन, इरेगुलर पीरियड्स, एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, इनफर्टिलिटी, ये सारी कंडीशंस और इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या है, कौन कौन से और भी अलग अलग तरीके के आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं जो मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूजफुल हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शॉर्ट सर्विक्स या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट, तो ये दोनों ही कंडीशन सेम है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट सर्विक्स है क्या। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्विक्स हम किसको बोलते हैं। यूट्रस के नीचे वाला जो पार्ट रहता है, जिसको बच्चेदानी का मुंह भी बोलते हैं, वो सर्विक्स एरिया रहता है। सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ कितनी रहती है? तो ये 3 to 4 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक इसका इंटरनल ऑस रहता है, इट मीन्स जो अंदर की तरफ खुलता है, और एक बाहर की तरफ रहता है। तो इंटरनल ऑस है और एक्सटर्नल ऑस की जो ये लंबाई है उतनी बड़ी ये सर्विक्स रहती है। इसको ही सर्वाइकल लेंथ बोलते हैं। जब ये सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर से छोटी रहती है तो उसको शॉर्ट सर्विक्स या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की कंडीशन बोलते हैं। अब शॉर्ट सर्विक्स होने की वजह से प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? तो जब एक लेडी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, धीरे धीरे ये जो बच्चा है ये इस बच्चेदानी के मुंह के ऊपर प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने की वजह से ये सर्विक्स क्योंकि छोटी है तो ये धीरे धीरे खुलने लगती है। इसमें इतनी पावर नहीं रहती है कि बच्चे के वेट को ये कैरी कर पाए। तो इस वजह से ये जैसे ही जैसे ओपन होती जाएगी तो इस वजह से प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है या फिर किसी किसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है। तो इस कंडीशन की वजह से मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं। इट मीन्स पहले 3 महीने सही से बीतते हैं बट उसके बाद में अबॉर्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसी कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट सर्विक्स या फिर इसकी जो ये पावर अगर इतनी नहीं है तो इसका मेन कारण क्या है। तो इसके 2 कारण हैं, एक है कंजेनाइटल और दूसरा है एक्वायर्ड। पहला आता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल इट मीन्स जन्म से ही आपकी जो सर्विक्स है वो छोटी है। सेकेंड आता है एक्वायर्ड। इट मीन्स कि पहले आपकी सर्विक्स नॉर्मल थी लेकिन बाद में इसकी ये कंडीशन हो गई। तो या तो आपके सर्विक्स में कोई ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से सर्विक्स के पार्ट को कट करना पड़ा, तो उस वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है, शॉर्ट सर्विक्स हो सकती है। या फिर आपकी पहली डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराई गई और उन इंस्ट्रूमेंट का सही टाइम पे यूज़ नहीं किया गया। इट मीन्स जब सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड होती है उस टाइम पे वो इंस्ट्रूमेंट्स लगाने चाहिए, बट अगर उससे पहले ही उन इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया तो ये जो सर्विक्स की पावर रहती है होल्ड करने की, वो पावर चली जाती है। एंड थर्ड आता है कि बार बार डीएनसी कराने से भी ये जो पावर है सर्विक्स की वो कम हो सकती है। तो ये सारे जो कारण हैं वो एक्वायर्ड कंडीशन में आते हैं। इट मीन्स कि पहले सर्विक्स आपकी नॉर्मल बट बाद में ये सारे प्रोसीजर होने की वजह से ये जो कंडीशन है वो अराइज हो गई। पेशेंट को इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है कि आपको उस सिम्टम से पता चलेगा कि आपकी सर्विक्स छोटी है। इसकी वजह से मेन एक ही चीज़ होती है और वो है रिपीटेड अबॉर्शंस का होना। अब हम बात करते हैं कि इस शॉर्ट सर्विक्स का पता कैसे किया जाता है। तो इसका जो पता किया जाता है वो सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में सर्विक्स की लेंथ को मेजर किया जाता है। अगर सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम है देन पेशेंट के रिपीटेड स्कैन कराए जाते हैं। रिपीटेड स्कैन में देखा जाता है कि ये सर्विक्स की जो लेंथ है वो और छोटी तो नहीं होती जा रही। अगर बाई चांस वो और छोटी होती जा रही होती है तो उस टाइम पे नीचे से स्टिच लिए जाते हैं सर्विक्स पे ताकि सर्विक्स बंद रहे, वो जल्दी खुले नहीं और टाइम पे डिलीवरी हो सके। पर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टिच लेने के बावजूद भी जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाती है, प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है और स्टिच लेने के बावजूद भी उस अबॉर्शन को नहीं रोका जा सकता। अब हम बात करते हैं कि क्या आयुर्वेद में कोई प्रोसीजर है या फिर कोई मेडिसिन है जो कि इस कंडीशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं योनि पिचू। योनि पिचू पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज जाननी है तो ऊपर एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये जो योनि पिचू प्रोसीजर है मेनली क्या है कि वेजाइना रीजन में मेडिकेटेड टैम्पून्स रखे जाते हैं और वो अलग अलग कंडीशंस के लिए रखे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो वेजाइनल टैम्पून्स हैं ये ऐसी मेडिसिन में डिप करके रखे जाते हैं जो कि सर्विक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीवनीय घृत है, बला तेल है, तो ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि वेजाइनल रीजन में स्ट्रेंथ और स्पेशली सर्विक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो फॉर एग्जांपल आपका
सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से अबॉर्शन हुआ है, आपने स्टिच भी लिए थे लेकिन फिर भी ये कंडीशन अराइज हुई, तो अबॉर्शन होने के बाद में वैसे भी आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि 3 to 4 मंथ फिर से कंसीव ना करें। तो इस 3 to 4 मंथ में आप ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर कराएं और ये प्रोसीजर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी सर्विक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में। और जब आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी रहे तब आप सर्वाइकल स्टिचेस भी ले सकते हैं और साथ साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस प्रोसीजर को करा सकते हैं। स्टिचेस जो लिए जाते हैं इस कंडीशन में वो मेनली 12 वीक्स होने के बाद में लिए जाते हैं, या फिर पहला एबॉर्शन कौन से वीक में हुआ है उससे 1 वीक पहले लिए जाते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि सर्विक्स की लेंथ कब कम हो रही है तो उस टाइम पे वो स्टिचेस लिए जाते हैं। स्टिचेस लेने की कई सारी टेक्निक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्टिचेस लिए जाते हैं। स्टिच को खोलने का राइट टाइम कब है, तो 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद में ये स्टिच ओपन किए जाते हैं, देन पेशेंट जो है वो लेबर में जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर पहले ही स्टार्ट हो जाता है, तो जब पेशेंट लेबर में जाता है तो उस टाइम पे वो स्टिच खोले जाते हैं। तो यस, इस कंडीशन के लिए भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर आप करवा सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और आप और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।